स्वागत है। मेरे सामने एक गूगल पिक्सल 9a है और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम अपने सिम कार्ड से डिवाइस में कॉन्टैक्ट्स कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। शुरू करने के लिए आपको अपनी स्टैंड अलोन कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन खोलनी होगी, जैसे कि ये वाली यहाँ है, और फिर ऑर्गेनाइज पर जाइए। यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और मैनेज ए सिम पर जाएंगे। थोड़ा समय दें, कॉन्टैक्ट्स लोड होने में थोड़ा समय लगता है जब तक कि सिम कार्ड में कोई कॉन्टैक्ट्स न हो, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ओह, आ गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्हें लोड होने में थोड़ा समय लगता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सभी कॉन्टैक्ट्स अनचेक्ड और ग्रे आउट हैं। मैं इन्हें इंपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये पहले से ही उस गूगल अकाउंट में मौजूद हैं जिसे डिवाइस डिफ़ॉल्ट करता है। फ़ोन हमेशा कॉन्टैक्ट्स को गूगल अकाउंट में इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा। जाहिर है, ये गूगल है तो वे डिफ़ॉल्ट रूप से आपका सारा डेटा लेना चाहते हैं और आप जानते हैं वे इसे ऐसे पैकेज कर रहे हैं कि यह क्लाउड पर रहेगा ताकि आपको हर जगह इसकी एक्सेस मिल सके। लेकिन आपके पास सिर्फ एक फ़ोन है, आपको अपने टैबलेट पर फ़ोन नंबरों की ज़रूरत नहीं है जो कॉल नहीं कर सकता। तो हाँ, खैर, यहाँ आप ये भी बदल सकते हैं कि आप कॉन्टैक्ट्स को कहाँ इंपोर्ट करेंगे। और अगर आप गूगल अकाउंट में साइन इन नहीं हैं, जो शायद कम ही होता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो सेव टू विकल्प बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और उसकी जगह फ़ोन अपने आप कॉन्टैक्ट्स को डिवाइस में ही इंपोर्ट कर देगा। और साथ ही जब मैं डिवाइस को चुनता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये सभी कॉन्टैक्ट्स अब चुने गए हैं और अब ग्रे आउट नहीं है, क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज में खुद एक भी कॉन्टैक्ट नहीं था, यानी कि उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट सेव नहीं था, वे सभी क्लाउड पर ही थे। तो खैर, अब मैं इन्हें इंपोर्ट करने का विकल्प चुन सकता हूं और फिर से सिम एस गूगल कुछ बहुत ही बेवकूफ़ी भरी और शोषणकारी चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, जो है कॉन्टैक्ट्स को हटाना, ताकि आप उदाहरण के लिए उनके क्लाउड पर निर्भर रहें कॉन्टैक्ट्स पाने के लिए। कृपया इन कॉन्टैक्ट्स को न हटाएं, ये पूरी तरह से अनावश्यक है। आपके सिम कार्ड पर मौजूद ये कॉन्टैक्ट्स कभी भी आपके रास्ते में नहीं आते। तो ये सिर्फ एक तरीका है जिससे आप अपने सिम कार्ड पर सुरक्षित रखे गए डेटा को खो सकते हैं, बस एहतियात के तौर पर। हो सकता है कि आपको कभी अपने सिम कार्ड को किसी नए फ़ोन में डालना पड़े, लेकिन आप गूगल अकाउंट में साइन इन नहीं करना चाहते। पागलपन भरा विचार है और इसलिए आपके सारे कॉन्टैक्ट्स वहीं होंगे। तो मैं रखें का विकल्प चुनूंगा और इसके अलावा नहीं, हम बैकअप नहीं करने वाले। ना करें, रखें बंद रखें और दूर हो जाओ गूगल। नहीं, अपनी जगह जानो, अपनी हद में रहो। खैर, अगला कदम है कि हम कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे और आपने अपने कॉन्टैक्ट्स कहाँ इंपोर्ट किए हैं उस पर निर्भर करता है कि आपको डिस्प्ले लोकेशन बदलनी पड़ सकती है और यह सिम कार्ड से कॉन्टैक्ट्स डिलीट करने के मामले को भी छूता है। तो ऑनल कॉन्टैक्ट्स के तहत अगर हम उस पर टैप करें तो हमारे पास पुराने कॉन्टैक्ट्स, गूगल अकाउंट या डिवाइस से कॉन्टैक्ट्स दिखाने का विकल्प होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी कॉन्टैक्ट हमारे रास्ते में नहीं आ रहा है और अभी मुझे लगता है कि डिफ़ॉल्ट रूप से आपको यहाँ अपने सिम कार्ड के कॉन्टैक्ट्स भी एक विकल्प के रूप में दिखने चाहिए। लेकिन संभावना है कि शायद क्योंकि हमने उन्हें डिवाइस में इंपोर्ट कर लिया है, डिवाइस को पता है कि ये वही कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए उसने एक विकल्प हटा दिया। अब जब वे डिवाइस में सेव हो गए हैं तो वे हमें यहाँ असली कॉन्टैक्ट्स दिखाते हैं। मेरे पास अब और भी ज़्यादा विकल्प हैं, उदाहरण के लिए एडिटिंग के लिए। तो अगर मैं ऐसे किसी कॉन्टैक्ट में जाता हूँ और फिर एडिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं चीज़ें बदल सकता हूँ, जैसे कि पहला नाम, अंतिम नाम, कॉन्टैक्ट जानकारी जैसे कि आइकन, कंपनी, फ़ोन नंबर, अतिरिक्त फ़ोन नंबर, जन्मदिन, ईमेल पते और नोट्स आदि। तो इसमें एक सामान्य सिम कार्ड पर स्टोर किए गए कॉन्टैक्ट की तुलना में कहीं ज़्यादा विकल्प हैं, जिसमें आमतौर पर सिर्फ कॉन्टैक्ट का नाम और नंबर होता है और कुछ नहीं। ये सब कहने के बाद उम्मीद है आपको यह मददगार लगा और अगर ऐसा है तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।